Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we will start the 10th English medium subject Maths. Start a new chapter number 14. इन 9th स्टैंडर्ड में आप सीख के आए हो स्टेटिस्टिक के बारे में। तो वहाँ पे आपने एक मीन फाइंड किया था, उसके बाद जो डेटा आपको दिया जाता था उससे आप फाइंड करते थे मीन, ऐसा सब फाइंड करते थे। चैप्टर नेम इज स्टेटिस्टिक। सो ये चैप्टर में क्या होता है वो देखते हैं। स्टेटिस्टिक, आप जो मीन फाइंड करते हो वो ग्रुप डेटा के लिए है, यानी कि अनग्रुप एंड ग्रुप दोनों की बात करते हैं। तो आपने अभी जो फाइंड किया है 9th स्टैंडर्ड में, वो जो आपका डेटा था वो अनग्रुप डेटा था, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाता है 1 2 3 ऐसे। फॉर एग्जांपल 5 8 7 2 1 8 7 5 3 ऐसा कुछ डेटा आपको दिया जाता है। वो ऐसा जो डेटा है उसमें आपको बोलते हैं कि आप मीन फाइंड करो ऐसा। तो उसके लिए मीन फाइंड करने के लिए आपको ऐसा जो डेटा है उसको बोलते हैं हम अनग्रुप डेटा। तो हम देखते हैं यहाँ पे मीन ऑन ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप या फिर उसको रो भी बोल सकते हो आप, एक ही रो में आया हुआ डेटा, तो रो डेटा भी बोल सकते हो। तो मीन यानी कि एक्स बार। इक्वेशन इज समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। समझाता हूं फिर से, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे एक्स आई क्या इंडिकेट कर रहा है? तो समेशन ऑफ एक्स आई इज इंडिकेट दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। अब समझाता हूं आपको। x1 यानी कि क्या? तो फर्स्ट जो डेटा है वो हमारा x1, सेकंड डेटा x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9। तो n यानी कि क्या? तो जितने डेटा होंगे वहां तक आपको लेना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे n। अब समेशन ऑफ एक्स आई यानी कि ये जो सारा डेटा है सभी का आपको सम करना है, एंड डिवाइड बाई एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितने नंबर हैं वो आपके ऑब्जर्वेशन होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 9 होगी। और एक्स आई यानी कि सभी का जो सम है वो आपको इस तरीके से करना है। तो ये बात हुई हमारी मीन ऑफ अनग्रुप डेटा की बात हुई। अब बात करते हैं मीन ऑफ, ये आप 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो। अब हम बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड की। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो ऐसे क्लास आपको आती है, यानी कि आपको क्लास दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे इंटरवल दिया जाता है 10 to 20, उसके बाद 20 से लेके 30, 30 to 40। तो इस तरीके से जो आपको क्लास मिलती है उसको बोलते हैं हम ग्रुप डेटा। वहाँ पे ये जो है उसमें 10 to 20 है, 20 to 30 है, तो यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट आती है। तो ये जो है वो लोअर लिमिट है और ये जो है वो अपर लिमिट है, यानी कि 10 से लेके आप जाना है 20 तक। तो डाउन पार्ट की जो है उसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, यहाँ पे जो बोलते हैं वो अपर लिमिट। ये बात हुई हमारी। अब क्लास साइज की, तो क्लास साइज कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके बीच में क्लास की गैप, तो 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 to 40, यानी कि ये 10 10 की जो गैप है वो गैप को बोलते हैं हम क्लास साइज। इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको ये सीखना है 3 मेथड, फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए आपको मीन सीखना है। तो उसके लिए टोटल 3 मेथड है। उनमें से पहली मेथड यानी कि डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट मीन मेथड। ये मेथड का नेम है डायरेक्ट मीन मेथड। पहले आपको एक सिर्फ इक्वेशन रिमेंबर रखना है, बाकी हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको जब क्वेश्चंस आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा।
तो एक्स बार यानी कि मीन फाइंड करना है, इसलिए एक्स बार का सिंबल आएगा। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एक्स आई। अब क्या क्या है वो समझते हैं। तो एक्स बार यानी कि वो तो मीन है आपका, एफ आई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, एक्स आई, एक्स आई यानी कि मैंने आपको जो बताया था वो मिड पॉइंट यानी कि लोअर अपर लिमिट से जो हम करते हैं वो मिड पॉइंट और अ मिड वैल्यू ऑफ आई क्लास, यानी कि सभी ऐसे इंटरवल होंगे। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड फाइंड करना हो तो दोनों का एडिशन कर लो, 10 + 20 30 हुआ, उसका डिवाइड बाई 2 कर दो तो आंसर कितना मिला हमें 15। तो ये जो 15 मिला वो क्या हो गया हमारे लिए एक्स आई हो गया। तो ये बात हुई एक्स आई की। एफ आई एक्स आई पर्टिकुलर फाइंड करो, एफ आई तो क्वेश्चंस में ही आपको दिया जाएगा, लूप के आगे लिखा होगा वहां से एफ आई मिल जाएगा, एक्स आई आपको मिल जाएगा। एंड समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई यानी कि टोटल, टोटल करना है आपको, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी उसका आपको टोटल करना है। तो समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारी बात हुई। एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से ये बात हुई हमारी। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, मिड पॉइंट ऑफ ith वैल्यू आई क्लास, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉर्ट आउट हुए। मीन इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये बात हुई हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेथड ऑफ एज्यूम मीन। सेकंड, मेथड ऑफ एज्यूम मीन मेथड। फ्रेंड्स ये मेथड में आपको थोड़ा डिफरेंट होगा। एक्स बार, ये अभी सिर्फ आपको इक्वेशन देखनी है, ये इक्वेशन अभी आपको जितना रिमेंबर है उतना रखना है, बाकी जब हम सम की प्रैक्टिस करेंगे तब आप ऑलरेडी आप इजीली ये सीख पाओगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो उसमें हमें फाइंड करना है ए, तो वहां पे ए क्या है, तो एज्यूम मीन, एज्यूम मीन, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। एक डी आई का इक्वेशन रिमेंबर रखना है, एक्स आई माइनस ए, ये इक्वेशन रिमेंबर रखना। बाकी सब तो हमने देखा है तो वहां से आपको ये लिख लेना है अपनी नोटबुक में। एफ आई आपको पता है, समेशन ऑफ एफ आई पता है, एक्स बार पता है, डी आई मैंने आपको बता दिया वो पता है आपको, तो ये इतनी बातें आपको लिखनी है। एंड थर्ड लास्ट इक्वेशन, मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको यही मेथड यूज करनी है। स्टेप डेविएशन, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, एच यानी कि गैप, गैप कितने की है वो। तो यहां पे मैं सब लिखता हूं, न्यू जो आपके पास वैल्यू है वो यू आई की वैल्यू है, तो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, यू आई की वैल्यू। तो एक इक्वेशन आपको रिमेंबर रखना है डी आई का, एक इक्वेशन रिमेंबर रखना है यू आई का। एक्स आई माइनस ए करना है, स्मॉल ए भी आप लिख सकते हो, सेम ही होगा, डिवाइड बाई एच। समेशन ऑफ एफ आई, तो ये आपको पता है, ए आपको एज्यूम मीन है, बाकी सब सेम है, सिर्फ यू आई आपके लिए नया है, एक्स आई माइनस ए, डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ओनली ए, यू आई मीन्स एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो एक जो सम है वो मैं आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं, तो आपको इजीली ये समझ में आएगा। उसके बाद आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब फर्स्ट जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया गया है वही एग्जाम्पल लेते हैं हम।
जब जब मेथड आएगी तब हम सॉल्व करते रहेंगे। तो फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। जिस तरीके से आपको दिया गया हो वही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक सम सॉल्व करेंगे, दिया गया है सम। इन गिवन टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी होगी, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या सम है, कौन सी मेथड करनी है वो। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स आवर, फाइंड नंबर ऑफ प्लांट्स पर आवर्स। क्लियर हुआ ये? एक सम में आपको इजीली समझा देता हूं कि क्या करना होगा। डायरेक्ट मेथड तो हम देख लेंगे, वो भी आप समझ सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी आप समझ, एज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डेविएशन दोनों मेथड में आपको समझा देता हूँ। एक सम हम लेते हैं एक्स्ट्रा, सिर्फ एग्जांपल के लिए। टेक्स्ट बुक में दिया गया है टेबल, क्लास इंटरवल दिया गया है, वो लिखता हूँ यहाँ पे 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। यहाँ पे आएगी क्लास इंटरवल। उसके बाद जो सेकंड स्टेज में दिया जाता है उसको बोलते हैं हम एफ आई। तो फ्रेंड्स एफ आई की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है 2, 3, 7, 666। क्लियर? तो वहाँ हम जो ऐड करेंगे बॉक्स में वो क्या होगा हमारे लिए, ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो समेशन ऑफ एफ आई हुआ, तो उसका एडिशन हमें किया तो 30 मिला हमें। अब फ्रेंड्स बात करनी है एक्स आई की, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, कौन सी मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मीन जो मेथड है ना वो कर रहे हैं। डायरेक्ट मीन का मेथड इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इतनी वैल्यू चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई ये सॉल्व कर लिया, ये तो फाइंड करना है। एफ आई की कॉलम मिल गई हमें, अब एक्स आई की कॉलम फाइंड करनी है, और यहाँ पे क्या कर देना है, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो फ्रेंड्स एक्स आई फाइंड करने के लिए सबसे इजी मेथड, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। सो 10 + 25 आंसर इज 35, 35 का हाफ तो 75.5 इजीली कंप्लीट हो गया। अब 25 और 40 का एडिशन यानी कि 65, 65 का हाफ यानी कि 32.5। इतना हो जाने के बाद एक सिंपल मेथड ले लो, यहाँ पे 25 से 40, 10 से 25 गैप कितने की है आपको, 15 की गैप है, 15 की गैप है, 15 की गैप है, तो यहां से भी जो गैप है वो 15 की ही रहेगी। तो सिंपली आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों का एडिशन करो, डिवाइड बाई 2 करो, यहाँ पे आंसर लिखो, या तो फिर मैंने बताया यहाँ पे जितनी भी गैप होगी वो गैप यहाँ पे फॉलो होगी। अगर 10 की गैप होगी तो यहाँ पे प्लस प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करते रहो। 15 की गैप है तो यहाँ पे 15 15 करते रहो। तो आंसर आप 15 15 ऐड करते रहोगे तो इस तरह के आंसर आपके आते रहेंगे, तो कैलकुलेशन और टाइम आपका बच जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। अब बात करनी है मल्टीप्लिकेशन की। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमें, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन। तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 × 17.5 आंसर इज 35, 32 × 3 आंसर इज 97, 47 × 7 332.5। सॉरी यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 आएगा। 375 डायरेक्ट आंसर, 465 एंड 355। तो आप सभी का एडिशन करोगे तो लास्ट में आंसर आएगा 1860। ये कंप्लीट हो गया। तो ये फ्रेंड्स क्या मिला,
समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्योंकि हमें ये कॉलम का सम किया इसलिए सम ऑफ एफ आई एक्स आई, यहाँ पे हमने सम किया एफ आई का, तो सम ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। तो वैल्यू अप्लाई करो, एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 1860, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है, तो ये 0 0 कैंसल, 62, यानी कि एक्स बार की वैल्यू कितनी मिली हमें, 62 मिली। कंप्लीट, क्लियर। नाउ यही सम हम सॉल्व करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन मेथड, सेम क्वेश्चन, 10 से लेके 25, 25 से लेके 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। यहाँ पे टाइटल आपको पता चल गया होगा क्या लिखना है, क्लास इंटरवल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एफ आई की कॉलम ऑलरेडी 2 3 7 6 6 6। फिर से सेम एक्स आई फाइंड करना है, तो इतना जो स्टेप है वो तो सभी में फ्रेंड्स कॉमन ही आएगा। ये चैप्टर हुआ तो आपको ये तो जो भी सम मिले ये सॉल्व कर देना है। इतना कंप्लीट हो गया, ये एक्स आई का कॉलम बन गया, ये नीचे का कॉलम बन गया, यहाँ से एक दूसरा कॉलम एडिशन जो भी करना होगा वो यहाँ से मिलेगा आपको। तो यहाँ पे तो हमने 30 लिखने ही वाले हैं, ऐसा करके लिखना है। समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 30। अभी पहले इक्वेशन लिख दो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये आपका इक्वेशन है। तो समेशन ऑफ एफ आई आ गया। अब ए बाकी है, तो ए क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो ये कॉलम में से आपको बीच की वैल्यू लेनी है, एक ऑप्शन ये है। अगर बीच की वैल्यू नहीं लेनी हो तो आप किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इज इक्वल टू मैंने ए लिख दिया, तो ये जो वैल्यू हुई हमारी क्या हुई, ए की, यानी कि हमने क्या किया, एज्यूम किया मीन को, कि मीन है जो हमारा 647.5 है, यानी कि आप मिडल की वैल्यू लेने की ट्राई करनी है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो 6 का हाफ कितना होगा 3 होगा। अगर 7 होगा तो यहाँ पे 3 छोड़ दो, यहाँ पे 3 छोड़ दो, तो 5th वो आपका बीच की वैल्यू, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बीच की वैल्यू लेने की ट्राई करनी है। ये इतना हो जाए, एज्यूम मीन करना है, कहाँ से करना है, एक्स आई में से करना है। उसके बाद फ्रेंड डी आई चाहिए, तो डी आई के लिए मैंने आपको बताया है एक्स आई माइनस ए, ये कॉलम आएगी। डी आई मिल गया, ए मिल गया, अब एफ आई डी आई का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन। तो डी आई फाइंड करना हो तो एक्स आई माइनस ए, यानी कि ये फर्स्ट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ए तो आपका यही रहेगा, तो 17.5 माइनस 47.5 का सब्सट्रैक्शन माइनस नंबर है, इस तरह का होगा 17.5 माइनस 47.5, तो सब्सट्रैक्शन का आंसर आएगा -30। तो यहाँ पे लिखो -30। उसके बाद 47 32 सेकंड 32.5 माइनस 47.5, तो आंसर आया -50। अब ये नंबर में से ये नंबर माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। उसके बाद एक्स आई माइनस ए 62.5 माइनस 47 प्लस 15, 77.5 माइनस 47 प्लस 30, 92.5 माइनस 47.5, तो आंसर आया 40। यहाँ पे भी 15 की गैप ही फॉलो हो रही है, वही होगा, यहाँ पे जो गैप फॉलो होगी वही यहाँ पे फॉलो हो रही होगी। ये कंप्लीट हुआ। अब एफ आई और एक्स आई का, यानी कि एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन, -60 माइनस 45, ये तो 0 इंटू 0 0 हो गया, 90 180 270। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस का एडिशन कर दो, ये दो माइनस है तो माइनस का एडिशन कर दो, उसके बाद प्लस माइनस करो, तो आफ्टर सब्सट्रैक्शन, यानी कि ये करना है, ये तीनों का एडिशन यहाँ पे लिखो। ये तो रफ वर्क है, ये फिर वर्ड के एग्जाम में रफ कर देना है। और ये जो 60 माइनस 45 है उसका एडिशन करके यहाँ पे लिखो, प्लस माइनस माइनस, तो आफ्टर सब्सट्रैक्शन 435 आपको आंसर मिलेगा। वो क्या मिला आपको, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर दो। एज्यूम कितना किया था हमने, 40, बीच में प्लस है, उसके बाद 435 लिखना है,
डिवाइड बाई क्या लिखना है, 30 लिखना है। ये डिवीजन करो 47.5। आफ्टर डिवीजन हमें आंसर मिला 14.5। तो दोनों का सम करो, दोनों का सम फिर से बता देता हूँ। ये इक्वेशन लिखा हमने, ये 47 था इसलिए इसे ऐसा लिखा, यहाँ पे 470 ये एडिशन लिखा, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे लिखी, डिवाइड बाई यहाँ पे लिखा और ये आपका यहाँ पे है। तो ये दोनों का डिवीजन किया तो 14.5 आया, दोनों का एडिशन किया तो 62 आंसर आया। तो इस तरीके से हम भाई 62 आंसर फाइंड कर सकते हो। कौन सी मेथड हुई, डायरेक्ट मेथड हुई, ये एज्यूमिंग मेथड हुई। दोनों मेथड की आपको प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क में 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करके आना है आपको। ये मेथड से सम सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड से सम सॉल्व करो, 8.1 आंसर आना चाहिए। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में, कल क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।